नमस्ते बच्चों, आज हम कहानी मन शंका तो कड़ौती में हंका के बारे में देखने जा रहा है। कहानी का नाम मन शंका तो कड़ौती में गंगा। इसका अर्थ एवरीथिंग इज प्योर फॉर द प्योरेस्ट पर्सन। एवरीथिंग इज प्योर फॉर द प्योरेस्ट पर्सन। कविता का नाम मन शंका तो कड़ौती में गंगा। इसका अर्थ हिंदी में ये प्रसिद्ध कहावत है, मन शंका तो कड़ौती में गंगा। इसका अर्थ होता है कि यदि आदमी का मन शुद्ध हो तो उससे गंगा नहाने की जरूरत नहीं। इस कहावत की कथा काशी में रैदास नामक एक भक्त थे। वे जाति के क्षमा थे और लोगों के जूते मस्मत करके अपना गुजर करने थे। ये दिन रैदास अपने घर के बाहर सड़क पर बैठे जूते हाथ रहे थे। उसी रास्ते से ये पंडित जी गंगा स्नान करने जा रहे थे। पंडित ने रैदास को देखा तो उसके पास चले आए और बोले, भाई मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, मेरा जूता फट गया है, जरा जल्दी से काट दो। पंडित जी बोले, भाई आज ग्रहण है, ग्रहण के समय गंगा स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। तुम गंगा जी के इतने पास रहकर भी गंगा स्नान करने नहीं जाते। रैदास बोले, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, गंगा नहाने से मेरे पेट कैसे भरेंगे। इसका अर्थ हिंदी में ये प्रसिद्ध कहावत है। हिंदी में ये प्रसिद्ध कहावत है, वे मन शंका तो कड़ौती में गंगा। मन शंका तो कड़ौती में गंगा। इसका अर्थ एवरीथिंग इज प्योर फॉर द प्योरेस्ट पर्सन। उसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है कि यदि आदमी का मन शुद्ध हो, यदि आदमी का मन शुद्ध हो, शुद्ध मीन्स प्योर, प्योर हो तो उसे गंगा नहाने से जरूरत नहीं। उसे गंगा नहाने से जरूरत नहीं। इस कहावत की कथा काशी में रैदास नामक एक भक्त थे। काशी में ये रैदास नामक एक भक्त थे। वे जाति के क्षमा थे। वे जाति ये क्षमा थे और लोगों के जूते, जूते मीन्स चप्पल, स्लीपर, और लोगों के जूते मस्मत करके अपना गुजर करने थे। काशी में ये रैदास नामक एक भक्त थे। वे जाति के क्षमा थे और लोगों के जूते मस्मत करके अपना गुजर करने थे। एक दिन रैदास अपने घर के बाहर सड़क पर बैठे जूते हाथ रहे थे। उसी रास्ते में ये पंडित जी गंगा स्नान करने जा रहा है। पंडित ने रैदास को देखा तो उसके पास चले आए और बोले, भाई मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, मेरा जूता फट गया है, जरा जल्दी से काट लो। पंडित जी बोले, भाई आज ग्रहण है, ग्रहण के समय गंगा स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। तुम गंगा जी के इतने पास रहकर भी गंगा स्नान करने नहीं जाते। रैदास बोले, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, गंगा नहाने से मेरे पेट कैसे भरेगा।
काशी में रैदास नामक एक भक्त थे। वे जाति के क्षमा थे और लोगों के छूते मस्मत करके अपना हुजर करने थे। That means once there lived a person named Raidas. Person named Raidas. In Kashi he was a cobbler. Next one. एक दिन रैदास अपने हरते पार सड़क पर बैठे जूते काट रहे थे। उसके रास्ते से एक पंडित जी गंगा स्नान करने जा रहा थे। One day while he was stitching the chapels, one pandit's chapel was torn. Who came to take bath in Ganga river. पंडित ने रैदास को देखा तो उससे पास चले आए और बोले, भाई मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, मेरा जूता फट गया है, जरा जल्दी से काटो। That means he went to Raidas to stitch his chapel. He told, brother, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, मेरा जूता फट गया है, जरा जल्दी से काट दो। नेक्स्ट वन, पंडित जी बोले, भाई आज ग्रहण है, ग्रहण के समय गंगा स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है, तुम गंगा जी के इतने पास रहकर भी गंगा स्नान करने नहीं जाते। That is, Pandit told to Raidas, today is eclipse, that is Grahan. Today is Grahan. Taking bath in river hangers during eclipse will give blessings. You are near to the river, then why didn't you go? Then why didn't you go? Raidas बोले, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ। रैदास मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, गंगा नहाने से मेरे पेट कैसे भरेंगे। That is, Raidas said, महाराज I am poor. If I go to take bath, then who fill my stomach? Then Raidas बोले, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, गंगा नहाने से मेरे पेट कैसे भरेगा। पंडित जी ने कहा, तुम बड़े पावर हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। पंडित जी ने जूता पहन लिया, फिर बढ़िए को पैसे निकालकर रैदास को देने लगे। रैदास ने कहा, मैं आपसे मजूरी नहीं लेना चाहता। पंडित जी ने अचरज में आकर पूछा, क्यों? रैदास, बदले में आप मेरा ये काम कर दीजिए। पंडित जी ने कहा, क्या काम है? पंडित जी, रैदास ने अपने बटुए से तो 4 सुपारियां निकालकर पंडित जी को दी और कहा, आप इनके मेरी ओर से गंगा मैया को पेट में दे देना। लेकिन एक बार जब गंगा माई अपना हाथ निकालकर सुपारी में सभी देना, पानी में मत फेंकना। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, यह कैसी मूर्खता की बात करता है, इसलिए रैदास ने बहस में न पड़कर सुपारियां टाइपिंग में रख ली और आगे चले। नदी के किनारे पहुंचकर पंडित जी ने स्नान किया, पूजा पाठ किया, फिर चलाने को तैयार किए। कोई समय अंते रैदास की सुपारियां की याद आई। उन्होंने बारी में फेंकना चल तू, पर रैदास ने कहा था कि जब गंगा माई हाथ निकालकर सुपारियां ले सभी देना, पानी में न फेंकना। पंडित जी को विश्वास तो नहीं था, लेकिन वे गंगा माई के किनारे जाकर बोले हैं, गंगा माता ये रैदास की सुपारियां हैं, ले लो। इसका अर्थ
पंडित जी ने कहा तुम बड़े गवार हो इसलिए इसी बात पर रगे हो। पंडित हाउ फूलिश इट वाज। पंडित जी ने जूता पहन लिया, फिर पढ़िए तो पैसे निकालकर रैदास को देने लगे। तो रैदास ने कहा मैं आपसे मजदूरी नहीं लेना चाहता। पंडित जी ने बोले आचार्य में आकर पूछा क्यों। रैदास बदले में आप मेरा ये काम कर दीजिए। पंडित जी क्या काम है। रैदास ने अपने बढ़िए से तो चार सुपारियां निकालकर पंडित जी की और कहा आप इनके मेरी ओर से गंगा मैया को पेट में दे देना, लेकिन एक बार जब गंगा माई अपना हाथ निकालकर सुपारी ले तभी देना, पानी में मत फेंकना। तो पंडित जी ने कहा तुम बड़े गवार हो। पंडित जी ने जूता पहन लिया, फिर बढ़िए तो पैसे निकालकर रैदास को देने दिया। पंडित जी got back his chapel. So पंडित जी got back his chapel and Raidas took 2 rupees from his bag. रैदास ने अपने बढ़िए से तो 4 सुपारियां निकालकर पंडित जी को दी और कहा आप इनके मेरी ओर से गंगा मैया को पेट में दे देने, लेकिन एक बार जब गंगा माई अपना हाथ निकालकर सुपारियां ले सभी देना, पानी में मत फेंकना। रैदास ने अपने बढ़िए से 4 सुपारियां निकालकर पंडित जी को और बोले और इनके मेरी ओर से गंगा मैया को पेट में न देना। पंडित took 2 petal leaves from his bag and gave it to पंडित, लेकिन एक बार जब गंगा माई अपना हाथ निकालकर सुपारी ले तभी देना, पानी में मत फेंकना। Pandit said to Raidas, give these 2 petal leaves from his my praise heart to Ganga. पंडित जी ने मन ही मन सोचा यह कैसी मूर्खता की बात करना है। पंडित जी thought that how foolish it was. मूर्खता है, इसलिए रैदास से बहस में न पड़कर सुपारियां टाइलिंग में रख ली और आगे चले। टाइलिंग मीन्स बैक। नदी के किनारे पहुंचकर पंडित जी ने स्नान किया, पूजा पाठ किया, फिर चले को तैयार हुए। इसी समय में उनके रैदास की सुपारियां की याद आई। उन्होंने सोचा उनके पानी में फेंककर चल तुम। पर रैदास ने कहा था कि जब गंगा माई हाथ निकालकर सुपारियां ने सभी देना, पानी में न फेंकना। पंडित जी को विश्वास तो नहीं था, लेकिन वे गंगा जी के किनारे जाकर बोले हैं गंगा माता ये रैदास की सुपारियां हैं, ले लो। वे रैदास की सुपारियां हैं, ले लो। नदी के किनारे पहुंचकर पंडित जी को सुपारियां की याद आई। पंडित reached the river and took bath. Then he gave the petal leaves to Ganga and told to take it. पर रैदास ने कहा था कि जब गंगा माई हाथ निकालकर सुपारियां ले सभी देना, पानी में न फेंकना। पंडित जी को विश्वास तो नहीं था, लेकिन वे गंगा जी के किनारे जाकर बातें हैं गंगा माता ये रैदास की सुपारियां हैं, ये रैदास की सुपारियां हैं, ले लो। इस कहानी हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है वे मन शंका तो कड़ौती में गंगा। काशी में रैदास नामक एक भक्त था। वे जाति के
चमाटे और लोगों के छूते मसमत करके वो अपना गुजर करते थे। एक दिन रैदास अपने घर के बाहर सड़क पर बैठे छूते हाथ रहे थे। उसी रास्ते में एक पंडित जी गंगा नहाने स्टार्ट करने सा रहा था। पंडित जी ने रैदास को देखा तो उसके पास चले आए और बोले, भाई मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। पंडित जी बोले, भाई आज ग्रहण है, ग्रहण के समय गंगा स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है, इसीलिए समय तुम गंगा के इतने पास रहकर भी गंगा स्नान करने नहीं जाते। रैदास बोले, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ। पंडित जी ने कहा, तुम बड़े आवाज से इसलिए तुमको बात कर रहे थे। बड़े आवाज मीन्स यू आर फूलिश। पंडित जी ने जूता पहन लिया और बढ़िए तो पैसे निकलकर रैदास को देने लगे। रैदास ने कहा, मैं आपसे मजूरी नहीं देना चाहता। पंडित जी ने कहा, अजब में आकर पूजा क्यों? रैदास ने कहा, बदले मैं आप मेरे ये काम कर दीजिए। पंडित जी क्या काम है? रैदास ने अपने बड़े से 2-4 सुपारियां निकालकर पंडित जी को दी और कहा, आप इनके मेरी ओर से गंगा मैया को पेट में दे देना। लेकिन एक बार जब गंगा माई अपना हाथ निकालकर सुपारियां ले तभी देना, पानी में फेंकना। पंडित जी ने मन की मन सोचा, यह कैसी मूर्खता की बात है। इसलिए रैदास ने पकड़कर नपकर सुपारियां थैली में रख दी और आगे चले। पंडित जी thought how foolish it was। नदी के किनारे पहुंचकर पंडित जी ने स्नान किया और पूजा पाठ किया, फिर चलने को तैयार हुए। इसी समय में उनके रैदास की सुपारियां की याद आई। उन्होंने स्नान इनके पानी में फेंकना चलतू। पर रैदास ने कहा कि जब गंगा माई हाथ निकालकर सुपारियां में सभी देना, पानी में न फेंकना। पंडित जी को विश्वास तो नहीं था, लेकिन ने गंगा जी के किनारे जाकर बोले, गंगा माई ये रैदास की सुपारियां ले लो। ओके स्टूडेंट्स, now we are concluded. This is such a big story, not yet over. This will be continuing next class. Thank you students.